हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मैथ से रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन बहुत ही विस्तार से, वो भी अच्छे तरीके से। पहले अगर रेलगाड़ी के क्वेश्चन हल करने हैं तो पहले कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेंगे, जिससे प्रश्न करने में हमें आसानी होगी। तो पहला तथ्य ये है कि अगर किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या व्यक्ति को पार किया जा रहा है तो उस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो होगा उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। ठीक। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई रेलगाड़ी सुरंग या प्लेटफार्म को पार कर रहा है ना, तो उस समय जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो और प्लेटफार्म की जो लंबाई होगी वो दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक। यदि कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होगा। और अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनका सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों के गतियों के अंतर के बराबर होगा। और अगर यदि कोई रेलगाड़ी परस्पर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनका सापेक्ष गति दोनों रेलगाड़ियों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग तो ये तो जानते ही चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जहाँ इसका मात्रक मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे किलोमीटर पर घंटा में बदल देंगे। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा। और अगर मीटर पर सेकंड दिया है उसे किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो हम लोग 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक। इसे आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किलोमीटर दिया है तो छोटे में बदलना है तो 5 से, बड़े में बदलना है तो 18 से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगा। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, चलिए कापी पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो दिया है पहले 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, तो पहले और स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर रही है। तो पहले हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो क्या हो जाएगा, रेल की चाल निकालेंगे। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 36 किलोमीटर हम लिख देंगे। ठीक। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको बताया था जैसे 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18 से गुणा करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 2 पचे 10। तो रेल की चाल क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक। और अब क्या कहा था कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी द्वारा तो हमारा चाल आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो हम निकाल लेंगे तो रेलगाड़ी द्वारा ली गई समय, रेल के द्वारा ली गई समय ना, तो कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 100 मीटर और चाल कितना हमारा आ गया है 10 मीटर पर सेकंड। तो हम काट देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, 10 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर ये पहला देखे थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जैसे क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, पहले हमें भी जो किलोमीटर दिया हुआ है 54 किलोमीटर, उसे हम लोग मीटर पर सेकंड पहले चेंज कर लेते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए काफ़ी देखते हैं। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है तो पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल है कितना, रेल की चाल निकालेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा चाल बराबर 50 4 54 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15। हमारा 15 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, रेल का समय निकाल लेंगे। रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी का समय कैसे बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रेलगाड़ी का समय बराबर क्या हो जाएगा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी जितनी लंबी है वो, और 350 मीटर लंबा पुल है तो दोनों कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। ठीक, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, समय निकालना है। रेल की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई थी 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 350। ठीक, तो टोटल कितना आ गया, 3 1 4, 450 मीटर आ गया। ठीक, 400 मीटर आ गया क्या हमारा दूरी, इसे दूरी है 450 मीटर दूरी आ गया अभी। तो अब हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी कितनी है 450, समय कितना, चाल कितना है, चाल अभी निकाले थे 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 नीचे लिख देंगे, 15 से काट देंगे, 15 तो यहाँ 45, जीरो है, जीरो लिख देंगे। मतलब 30 मीटर 30 सेकंड में रेलगाड़ी जो है वो पुल को पार कर लेगी। 30 सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 सेकंड को लिख सकते हैं 1/2 मिनट। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में 30 सेकंड दिया नहीं था, तो ऑप्शन में दिया है 1/2 मिनट, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क्या कहा है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है न। तो रेल था गाड़ी की लंबाई क्या है, पूछा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो चलिए कापी पे देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा ही, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माना रेल की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितना, लंबाई को हमने x मीटर मान लिया, मतलब रेलगाड़ी x मीटर का है। तो रेलगाड़ी जो की अगर लंबाई x है तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x/15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना कि 15 सेकंड में वो आदमी को पार कर, वो खंबे को पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी को खंबे के पार करने में जो दूरी लगेगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। तो आ गया 1/15, हमारा क्या चाल आ गया। और तब और क्या करेंगे, पूछा था 100 मीटर, अब फिर से लिखेंगे 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी न, चली दूरी क्या हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मांगा था, तो क्या हो जाएगा x प्लस, और दिया है कितना, दूरी कितना दिया था 100 मीटर दिया था, तो दूरी हो जाएगा 100 मीटर। ठीक, ये क्या आ गया दूरी। अब हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय न। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अब क्या हो जाएगा, समय हमारा कितना है 25 सेकेंड बराबर दूरी कितनी है न। तो दूरी कितनी है x + 100 दूरी है, और चाल कितना हो जाएगा हमारा x/15 निकल के आया था, तो x/15 हो जाएगा हमारा चाल। बस अब हमें इसी को हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा x + 100 बराबर x, और ये जब मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x × 50 मतलब 25/15। ठीक, अब क्या होगा आगे, कैसे इसे फिर हल करेंगे हम लोग, बस हम लोग इसे हल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x प्लस 2/3 x बराबर 100 हो जाएगा, सॉरी बराबर 100 ना, बराबर 100 के हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसे काटेंगे 50 बार में कट जाएगा 50, x बराबर क्या आ जाएगा 50 या 150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 150 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कितने में है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ 150 मीटर यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कहा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? सापेक्ष चाल। तो रेलगाड़ी और आदमी के बीच की सापेक्ष चाल, तो कॉपी में चलिए हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल ना, तो कितना हो जाएगा? तो रेलगाड़ी की कितनी चाल थी? 84 किलोमीटर थी। 84 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल थी। और व्यक्ति की कितनी चाल थी? व्यक्ति की चाल थी कहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो प्लस यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, तो हमारा जुटेगा दूरी। तो कितना आ जाएगा सापेक्ष चाल? 84 6 90 आ गया। ये हो गया हमारी क्या? सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष रेल की चाल। तो ये जो है हमारा 90 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे। 90 गुणे 5/18, 5/18। तो अब कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90, 5 बार में कटेगा 50 25। कितना आ गया हमारा समय? 25 सेकेंड। ठीक, 25 सेकेंड आ गया हमारा समय। अब क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर, सॉरी हाँ ये भी लगा दीजिए, मीटर पर सेकेंड हो गया। मीटर पर सेकेंड, ये हमारी चाल आ गई। अब व्यक्ति को पार करने में लगा समय निकालेंगे हम लोग। व्यक्ति को पार करने में लगा समय ना, लगा समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, चाल को यल मान लीजिए। चलिए हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा? तो हमारा समय कितना दिया था? समय दिया था 4 सेकेंड। दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो हम यहाँ ये रहने देते हैं। और सापेक्ष चाल हमें जो आया है, कितना आया है? 25। ठीक, 25 मीटर पर सेकेंड सापेक्ष चाल आया है। तो कितना हो जाएगा? ये इस तरफ है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? दूरी, उसमें लंबाई पूछा है, लंबाई की जगह दूरी, मतलब दूरी और लंबाई एक ही है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 मीटर हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन चौथा में कहाँ है? यहाँ पे ये 100 मीटर पर सेकेंड है। यही हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो इसे चलिए हम लोग कॉपी में हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होगा। चलिए अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी आपको बाद में दूसरे में समझाएंगे अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी पहली गाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है? तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ये भी होने वाला है, लेकिन इसे चलिए हम लोग हल करते हैं, कॉपी में देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि कॉपी में देखना है। तो क्या कहा है? 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चले आ रहे दूसरी रेलगाड़ी को पहली गाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है ना? तो चलिए कॉपी पे देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे कि सापेक्ष चाल कितना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों रेलगाड़ियों का सापेक्ष चाल निकालेंगे। पहले हम दोनों रेल, एक मिनट, दरअसल यहाँ पे लिखना नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं। पहले दोनों रेलगाड़ियों को हम दोनों रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल निकालेंगे। ठीक, सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहली रेलगाड़ी कितने गतिमान थी? 120 दिया था, 120 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी कितनी थी? 80। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि वो दोनों विपरीत दिशा में है, रेलगाड़ियाँ गतिमान है जो थी। पहला 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 80। तो हमारा कितना हो जाएगा?
आ जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, अब जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सापेक्ष चाल आ गया तो इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, 5/18 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 18 का 18 बचेगा 2, फिर 20, 18 का 18। तो हम लोग इसे क्या करेंगे जानते हैं, ऐसे कर देते हैं, 5/18 से गुणा करेंगे। चलिए 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 18 ना। हाँ, अब काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसे, 2 से इसे काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 पछे 10, 500 ऊपर हो जाएगा, 2 9 18, 500/9 आ गया। ये 500/9 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारा आ गया सापेक्ष चाल। ठीक, अब हमें क्या करना है, माना दूसरी, अब क्या करेंगे, दूसरी लंबाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं, माना दूसरी रेलगाड़ी क्या हो जाएगा। माना जो दूसरी रेलगाड़ी है, रेल की लंबाई, दूसरी रेल की लंबाई कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो x मीटर हम लोग मान लेंगे दूसरी रेलगाड़ी के। दूसरी गाड़ी द्वारा पहली गाड़ी को पार करने में कितना समय दूरी लगेगा, देखिए अब क्या करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी को, जो पहली रेलगाड़ी है, ठीक, जो पहली रेलगाड़ी थी, पहली को पार करने में, चली दूरी न, चली दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई का योग, दोनों के लंबाई का योग। तो कितना हो जाएगा, तो दोनों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, देखिए 270 था वो, और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, x मीटर। तो 270 प्लस x मीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब चली गई, जब दूरी इतना हो गया तो हमें अब क्या निकालना है, समय निकाल लेंगे। समय बराबर आप दूरी बटे चाल होता है, सापेक्ष चाल है। तो कितना हो जाएगा, समय हमें कितना दिया था, 9 सेकेंड, और दूरी कितना है, 270 प्लस x, और क्या बोलते हैं, चाल कितनी है, चाल है सापेक्ष चाल जो है हमारी कितनी है, सापेक्ष चाल 500/9 मीटर रहा था, तो 500/9 हो जाएगा सापेक्ष चाल हमारा, 500/9। तो अभी बस इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे काटा पीटी करने के बाद 270 प्लस x बराबर 500 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 230 मीटर जो आया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम तो जानते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसे लिख दिए कि 270 प्लस x कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो मेरे शेरों क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 9 बराबर 270 प्लस x था, बटे 500/9 था। तो अगर हम इसे काटा पीटी कैसे करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, ये गुणे में हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 9 से 9 यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा किए थे कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 270 प्लस x बराबर 500। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 270 माइनस 500 कर देंगे, ये इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 500 में से 270 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 230। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, समझे। मुझे मालूम था कि अगर ये स्टेप नहीं हल कर रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब कि कैसे ये लिख दिए बिना हल किए, पागल हो, ये एक स्टेप बचाने के लिए था। वो आप लोग ऐसे ही कर दीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए 9 से 9, क्योंकि वहाँ पे जाएगा, गुणे में जाएगा तो भाग ही हो जाएगा, 9 से 9 कटना ही है। तो 270 प्लस x लिख दिए थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वे समान दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 18 सेकंड में पार कर गई है। तेज गति से जा रही ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसमें ये पूछा है। तो ऐसे भी दिखने में तो बहुत टफ है क्वेश्चन, लेकिन ये चुटकियों का है, चुटकियों में हल हो जाएगा।
आधे लोग तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो एक लाइन का है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, आप भी ध्यान से समझिए, कॉपी में देखिए। चलते हैं कॉपी पे, देखते हैं कैसे हल होगा। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पहले हमें करना है कि व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल निकालनी है। पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे हम लोग, व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन की चाल। तो दिया था दो ट्रेन का चाल क्रमशः 90 और 54 किलोमीटर था, 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर। तो क्या होगा, ट्रेन की चाल वो था 90 और वो था 54, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 54। अब कहेंगे माइनस क्यों हुआ, तो माइनस इसलिए हुआ कि वो लोग समान दिशा में चल रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। तो एक ही तरफ जाने पे दूरी जो है वो घटती है। ठीक, इस वजह से माइनस करने का होगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 54 घटा देंगे इसमें से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, 8 में 5 जाएगा 3, 36 मीटर प्रति सेकेंड जो है, किलोमीटर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये सापेक्ष चाल आ गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सापेक्ष चाल आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 36 किलोमीटर आ गया, तो हम लोग इसे अब मीटर पर सेकंड में पहले तोड़ लेते हैं। 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 गुणा करेंगे तो काट देंगे। अब 18 दूना 36, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये जो आ गई हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारी क्या आ गई, समय। और अब पूछा क्या था, तो सापेक्ष चाल हमारा था 10 मीटर पर सेकंड सापेक्ष चाल था। तो हमें समय निकालना है, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी तो मालूम नहीं है, दूरी ये तो निकालना है हमें, तो दूरी को हम दूरी ही रहने देंगे, बटे चाल। चाल हमारी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 रख देंगे। तो समय क्या दिया था, समय हमारा दिया था, समय दिया है हमारा क्वेश्चन में 18 सेकंड ना। तो क्या हो जाएगा, 18 सेकंड बराबर दूरी कितनी है, कुछ मालूम नहीं है, तो दूरी को दूरी ही रहने देंगे, बटे 10 कर देंगे। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, दूरी बराबर 18 दहम्मा 180, 180 मीटर जो है, यही राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब देखते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर में एक है कि नहीं ऑप्शन में ये आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन एक पहले में ही है कि 180 मीटर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 180 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।